जय हिंद साथियों, मैं प्रबल आप सभी का आपके अपने परिवार प्रैपकर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज राज्य दर्शन में हम लोग घूमेंगे उत्तर प्रदेश। आप सभी लोगों को पता है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। आज हम लोग घूमेंगे, एक एक बात के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो एक बार सभी साथी सेशन को शेयर करेंगे और जो भी अभी लाइव है सेशन को लाइक कर देंगे और अपने कॉपी में राज्य दर्शन में उत्तर प्रदेश टॉपिक बना के सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से नोट कर लेना है। तो चलिए, सबसे पहले जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के मैप को आप लोग देखिएगा कि कौन कौन से। तो सबसे पहली बात कि उत्तर प्रदेश के अगर इंटरनेशनल टच की बात करते हैं, अगर हम इसके इंटरनेशनल टच की बात करते हैं तो किसके साथ? नेपाल के साथ। तो पहली बात आप लोगों को क्या लिखना है कि जब हम उत्तर प्रदेश के अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं, इंटरनेशनल अगर हम बाउंड्री की बात करते हैं तो किसके साथ? नेपाल के साथ टच करता है, उसके अलावा और किसी के साथ टच नहीं करता है। अब चलो उत्तर प्रदेश के अब हम राज्यों की बात करें तो इधर देख लीजिए कौन हो गया भाई? उत्तराखंड। इधर देख लीजिए आपका कौन सा हो गया? हरियाणा। दिल्ली को भी आप लिख सकते हैं। इधर देख लीजिए कौन सा हो गया? राजस्थान। इधर देख लीजिए पूरा का पूरा कौन सा हो गया? मध्य प्रदेश। इधर देख लीजिए पूरा का पूरा कौन सा हो गया? बिहार। और इधर कौन सा हो गया भाई? झारखंड। यानी टोटल अगर हम स्टेट्स की बात करें, तो कितने स्टेट्स आपके उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करते हैं? तो यहां से काउंट करो। उत्तराखंड 1 हो गया, हरियाणा आपके 2 हो गया, दिल्ली आपका 3 हो गया, राजस्थान आपका 4 हो गया, मध्य प्रदेश आपका 5 हो गया, उसके बाद छत्तीसगढ़ आपका 6 हो गया, आपका झारखंड 7 हो गया और बिहार 8 हो गया। तो टोटल कितने स्टेट्स को टच करते हैं भाई? तो टोटल 8 राज्यों को टच करते हैं। और इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो नेपाल को टच करता है भाई। चलो, आपने बोला कि ये तो सही बात है, इसके बारे में हम समझ गए। लेकिन अब यहां पे देखो उत्तर प्रदेश के, अब इस मैप को देख रहे हैं तो ये देख रहे हो मैंने क्या बताया कि ये आपका नेपाल इंटरनेशनल बाउंड्री। इधर देख लीजिए आप उत्तराखंड हो गया, इधर देख लीजिए कौन सा? हरियाणा। इधर दिल्ली हो गया, इधर राजस्थान हो गया, इधर मध्य प्रदेश हो गया, इधर आपका देख लीजिए ये पूरा का पूरा ये जो इलाका है आपका छत्तीसगढ़, ये झारखंड और ये कौन सा हो गया? बिहार हो गया। अभी पूरा देखो बीचों बीच सेंटर में उत्तर प्रदेश की ये जो है लखनऊ आपकी राजधानी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सा? लखनऊ। अब इसी लखनऊ के आसपास जब आप ऊपर की तरफ आप जाते जाइएगा तो देखिए क्या मिला जाएगा भाई? ये बाराबंकी मिलता जाएगा, बहराइच मिलता जाएगा, ये लखीमपुर खीरी। यही लखीमपुर खीरी जहां पे आपके एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे इरादतन, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जानबूझ के करी गई हत्या, कि जानबूझ के ऊपर क्या करा दिया भाई? गाड़ी चढ़ा दिया, जिसके लिए आपके सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के आपके फैसला दिया कि हां, उसने जानबूझ के इस बात की हत्या करी है। तो ये वो लखीमपुर खीरी है। आपने बोला कि ठीक है, ये देख लीजिए मुरादाबाद। बार बार मैं मुजफ्फरनगर की चर्चा करता हूं तो ये देख लीजिए ये कौन सा है बेटा? मुजफ्फरनगर। उसके बाद ये देख लीजिए ऊपर सहारनपुर, ये कौन सा है भाई? आपका सीधे तौर पे बागपत हो जाएगा। और यहां पे आएंगे तो ग्रेटर नोएडा जहां पे हम लोग रहते हैं, ये कौन सा हो गया? मथुरा। तो उत्तर प्रदेश में आपके देख लीजिए हाथरस। आप लोगों को जैसे हाथरस की बात आती है तो उस बेटी के साथ हुई घटना को भी याद करते हैं, जिसको 100 को उसके परिवार को 9 सौंप के पूरे तरीके से उसको क्या कर दिया? पुलिस के द्वारा जला दिया गया। ये है कन्नौज, ये है जालौन, ये है झांसी, ये है ललितपुर, ये महोबा, हमीरपुर, प्रयागराज। अब देख लीजिए ये कौन सा आप लोग देख रहे हैं? प्रयागराज। अब इसी प्रयागराज के आसपास मिर्जापुर भी आपका एक जगह पड़ता है। कौन सा भाई? मिर्जापुर। और इसी मिर्जापुर से जो भारत का मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, वो उत्तर प्रदेश की इसी मिर्जापुर से होके गुजरता है, नैनी नामक जगह से आपके होके गुजरता है। और ये देख लीजिए बलिया हो गया, ये पूरा का पूरा इलाका आप लोग देख सकते हैं। अगर हम इसकी राजधानी की बात करें, अगर हम इसके कैपिटल की
बात करें तो इसका कैपिटल उत्तर प्रदेश का कहां पे देखने को मिलता है? लखनऊ। लेकिन उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शहर की बात करें तो सीधे तौर पे आंसर क्या हो जाता है भाई? कानपुर आ जाता है। यहां की भाषा की बात करें तो हिंदी और उर्दू यहां की मुख्य भाषा आ जाती है। 24 जनवरी 1952 को इसका क्या हुआ था भाई? 24 जनवरी 1952 को इसका गठन हुआ था। लेकिन यहां पे एक बात को मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बात को समझाना चाहता हूं, उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो उस समय उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था भाई? तो 15 अगस्त 1947 जब भारत आजाद हुआ तो उस समय संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। 26 जनवरी 1950 को जब भारत आपका गणतंत्र बना तो उत्तर प्रदेश इसको कहा गया, तो संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश बन गया। इसके बारे में आप लोगों को समझने की जरूरत है। अब हम क्या बात करते हैं, यहां पे सीधे तौर पर आप लोग बात कीजिएगा कि उत्तर प्रदेश के पहले अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो सीधे तौर पे नाम क्या आ जाता है भाई? गोविंद बल्लभ पंत का नाम आ जाता है। किसका नाम आ जाता है भाई? गोविंद बल्लभ पंत का नाम आ जाता है। अगर हम यहां के प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें, अगर हम यहां के प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो सुचेता कृपलानी का नाम आ जाता है। किसका नाम आ जाता है भाई? सुचेता कृपलानी का नाम आ जाता है। अगर हम यहां के प्रथम महिला राज्यपाल की बात करें, प्रथम महिला राज्यपाल की बात करें तो सीधे तौर पे नाम क्या आ जाता है? सरोजिनी नायडू का नाम आ जाता है। किसका नाम आ जाता है मेरे प्यारे साथियों? सरोजिनी नायडू का नाम आ जाता है। आपने बोले कि बेहतर, ये पूरी बात अब समझ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं। और अभी के समय में भी उत्तर प्रदेश की जो आपकी राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, वो भी क्या है? एक महिला है। अब यहां पे पूरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इससे आगे की ओर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ये भी मैंने बता दिया कि कब इसका गठन हुआ। अगर हम इसके टोटल आपकी जनसंख्या की बात करें, पॉपुलेशन की बात करें तो 19,98,12,341, यानी पूरे भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य की बात करें, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले स्टेट की बात करें तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट कौन सा भाई? आपका उत्तर प्रदेश। पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य। और आप लोगों का एक HW है, इसको आप लोग बताइएगा जरूर कि यहां पे इसकी डेंसिटी कितनी है, उत्तर प्रदेश की डेंसिटी कितनी है। यहां पे मैंने साइन ऑफ इंट्रोगेशन छोड़ा है, आप लोग आंसर बताइएगा। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा आ जाता है? राजस्थान। 2,43,286 किलोमीटर स्क्वायर। टोटल अगर हम इसके डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 75 है। यहां पे टोटल अगर हम लिंगानुपात की बात करें तो 912। तो उत्तर प्रदेश में टोटल आपके कितने आपके जिले हैं भाई? 75 जिले हैं। सेक्स रेशियो कितना है? 912। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के। आनंदीबेन पटेल यहाँ की क्या भी राज्यपाल है। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि टोटल आपके 6 ऐसे राज्य हैं जिसमें मैंने आपको बिहार का नाम बताया था, यूपी का नाम बताया था, महाराष्ट्र का नाम बताया था, कर्नाटक का नाम बताया था, तेलंगाना का नाम बताया था, आंध्र प्रदेश का नाम बताया था। टोटल आपके 6 ऐसे आपके राज्य हैं जहां पे आपके विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। आपने बोला कि ठीक। अब यहां पे एक बात आपको समझने की जरूरत है कि यहां पे 404 जो दिया गया है, 404 नहीं, ये टोटल कितना है? 403 प्लस 1 जो है वो एंग्लो इंडियन के लिए आपके आरक्षित है। विधान मंडल की बात करें, विधान परिषद की बात करें तो टोटल आपकी कितनी है? सीट 99 और एक इसमें आपके किसके लिए आरक्षित है? एंग्लो इंडियन का। तो एंग्लो इंडियन का चूंकि अब प्रोविजन नहीं है तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में टोटल 403 विधानसभा क्षेत्र और टोटल आपके 99 आपका क्या भाई? विधान परिषद है। तो सबसे ज्यादा विधानसभा पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा विधान परिषद पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में है। इसके बारे में भी आपको समझने की जरूरत है। अगर हम लोकसभा की सीट की बात करें तो टोटल 80 है और राज्यसभा की सीट की बात करें तो टोटल 31 है। तो विधानसभा 403, विधान परिषद 99, लोकसभा की सीट 80, यानी पूरे भारत में सबसे ज्यादा लोकसभा, सबसे ज्यादा राज्यसभा, सबसे ज्यादा विधानसभा, सबसे ज्यादा विधान परिषद, इस सारे के
सारे कहां पे भाई, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। इसका मतलब क्या है कि विधानसभा के साथ साथ यहां पे विधान परिषद भी है। और यहां के अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो कौन सा भाई, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय यहां का हाई कोर्ट है। लेकिन इलाहाबाद में तो उच्च न्यायालय है ही, और इसके खंडपीठ की बात करते हैं। अगर हम इलाहाबाद उच्च न्यायालय के खंडपीठ की बात करें तो इसका खंडपीठ एक आपको कहां पे देखने को मिलता है भाई, लखनऊ में देखने को मिलता है। कहां पे देखने को मिलता है भाई, लखनऊ में देखने को मिलता है। यह भी बात आपको समझने की जरूरत है। यह इलाहाबाद का उच्च न्यायालय जो आपके बहुत सारे अलग अलग फैसलों के लिए कहीं ना कहीं हमेशा आपके चर्चा का विषय बने रहते हैं, इसके बारे में भी आपको देखना है। अब देखिए भाई, राजकीय चिन्ह की बात करें तो मछली, राजकीय चिन्ह की बात करें तो सीधे तौर पे मछली और तीर का कमान, ये देख लीजिए यहां पे क्या दिखेगा, मछली दिखेगा, और तीर का कमान उत्तर प्रदेश सरकार का राजकीय चिन्ह है। राजकीय फूल की बात करें तो पलाश है, राजकीय पेड़ की बात करें तो अशोक है, और राजकीय पक्षी की बात करें तो सारस या क्रॉन्च। सारस या क्रॉन्च ये आपके क्या भी राजकीय पक्षी। आपने बोला कि ठीक है, इन बातों को, ये सारस या क्रॉच, ये सारस या क्रॉच इसके राजकीय क्या भाई, तो सीधे तौर पे याद रखिएगा पक्षी है। अगर हम पेड़ की बात करें तो अशोक का पेड़ है, ये क्या भाई, अशोक का पेड़ आपके यहां का राजकीय वृक्ष है। राजकीय फूल की बात करें तो पलाश का फूल यहां का राजकीय फूल है भाई। अब हम उत्तर प्रदेश को घूमने से पहले, हम यहां पे आते हैं, थोड़ा और ज्यादा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से आपके ट्राइब्स पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के अगर ट्राइब्स की बात करें, जनजाति की बात करें तो थारू का नाम आ जाता है, बुक्सा का नाम आ जाता है, माहीगीर का नाम आ जाता है, खरवार का नाम आ जाता है। तो ये सारे के सारे उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्या है भाई, जनजाति है। तो उत्तर प्रदेश की जब प्रमुख जनजाति की बात करें तो थारू, बुक्सा, माहीगीर, खरवार। अब देखो भाई, उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक स्थल की जब हम बात करते हैं तो आलमगीरपुर के बारे में आप लोग जानते होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल जो कि हिंडन नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद अतरंजी खेड़ा आप लोग ये भी जानते होंगे, जहां से हैंड एक्स कल्चर के बारे में पता चला, वर्तमान उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है भाई। उसके बाद अहि क्षेत्र बरेली के आपके जनपद में स्थित है। कपिलवस्तु जहां से आपके बुद्ध आपके संबंधित थे, शाक्य कुल आपके संबंधित था, और इसी कपिलवस्तु के लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो लुम्बिनी नेपाल में पड़ता था। और कपिलवस्तु की बात करें तो वर्तमान के सिद्धार्थनगर या उत्तर प्रदेश के बस्ती में पड़ता है। उसके बाद आप लोग भीतरगांव की बात करें तो कानपुर में। उसके बाद हस्तिनापुर मेरठ में। तो ये सारे के सारे प्रमुख आपके ऐतिहासिक स्थल कहां पे भाई, उत्तर प्रदेश में है। और जब हम उत्तर प्रदेश की बात करें और 1857 के विद्रोह की बात ना करें, हो ही नहीं सकता है। सारे प्रमुख केंद्र आपके उत्तर प्रदेश में ही रहे 1857 के। 10 मई से यहां से 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई। मेरठ में इसका नेतृत्व कदम सिंह ने संभाला, मथुरा में इसका नेतृत्व आपके देवी सिंह ने संभाला, कानपुर में इसका नेतृत्व आपके नाना साहब ने संभाला, बरेली में इसका नेतृत्व खान बहादुर खान ने संभाला, इलाहाबाद में इसका नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने संभाला, लखनऊ की बात करें तो बेगम हजरत महल ने संभाला। किसने संभाला भाई, बेगम हजरत महल। और झांसी की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई। तो 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है उत्तर प्रदेश। अब यहाँ के लोकगीत की बात करें तो रसिया हो जाता है, फिर कौन सा हो जाता है, बिरहा हो जाता है, फिर कौन सा हो जाता है, चैती हो जाता है, फिर कौन सा आल्हा हो जाता है, फिर कौन सा हो जाता है, पुरन भगत, फिर कौन सा भर्तृहरि, फिर कौन सा कजरी हो जाता है। ये सारे के सारे उत्तर प्रदेश के प्रमुख आपके लोकगीत हैं। अगर हम लोक नृत्य की बात करें तो ठुमरी आ जाता है, फिर चरकुला आ जाता है, फिर नटवरी आ जाता है, फिर राई आ जाता है, डोमकच आ जाता है, छापेली आ जाता है, फिर इसके अलावा घुड़िया आ जाता है, धोबिया आ जाता है, जोगिनी आ जाता है, पाई डंडा आ जाता है, भैल नृत्य आ जाता है। और हम जब शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं, जब हम क्लासिकल डांस की बात करते हैं, जब शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं तो कथक आ जाता है। और जब जब कथक की बात आती है, तो बिरजू महाराज की भी बात आती है।
जब जब कथक की बात आती है, बिरजू महाराज की भी बात आती है, तो ये यहाँ के लोक नृत्य और क्या भाई ये है। अगर प्रमुख यहाँ के मेले की बात करें तो 12 साल के आपके अंतराल पे आयोजित होने वाला कुंभ मेला, जो गंगा यमुना सरस्वती के संगम पे आयोजित होता है। प्रत्येक 6 साल के बाद प्रयागराज में कुंभ मेला, अर्ध कुंभ, आपको पता है मेरठ का नौचंदी मेला, हापुड़ का गढ़ मुक्तेश्वर मेला। तो ये उत्तर प्रदेश में बहुत सारी आपकी नदी, बहुत सारे मेले आपको देखने को मिलता है। आप सभी लोगों को पता है कि जब हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे वाराणसी है, जहां पे वरुण और अस्सी 2 नदी आके आपको मिलती है, और वाराणसी नाम उन्हीं 2 नदियों के आपके नाम पे पड़ा है, और गंगा नदी में जाके मिल जाती है। तो गंगा नदी की ये सहायक नदी है, लेकिन वाराणसी इन्हीं 2 नदियों के नाम पे पड़ा है, वरुण और अस्सी। और यहीं पे आपके अस्सी घाट के नाम से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, और वाराणसी गंगा के किनारे आपका बसा हुआ है। तो गंगा का सबसे ज्यादा विस्तार यहां पे आप देख सकते हैं, एक से एक आप इसको बात को देख सकते हैं। आपने बोला कि ठीक है भैया, अब हम लोग थोड़ा आ जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या हमारे घूमने के लिए है। आगरा देख लीजिए, मथुरा देख लीजिए, वृंदावन देख लीजिए, फतेहपुर सीकरी देख लीजिए, काशी देख लीजिए, आपके हस्तिनापुर देख लीजिए, आपके जितने भी इलाके की बात करा जाए वो सारे के सारे इलाके आपके कहीं ना कहीं कम है। गोमती रिवर फ्रंट देख लीजिए, लखनऊ देख लीजिए, ये सारे के सारे इलाके उत्तर प्रदेश के बहुत ही रमणीय और पर्यटन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज्यादा आपके जरूरी है। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले झांसी का किला। तो झांसी का किला आपको पता है किस लिए प्रसिद्ध है, तो बताया जाता है कि इसी झांसी के किला से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिनका नाम मणिकर्णिका था, उन्होंने अपने घोड़े के साथ क्या लगा दिया था, छलांग लगा दिया था। तो इस किले का अपना ऐतिहासिक महत्व है। अब हम लोग आते हैं आगरा। तो चलिए आगरा घुमाते हैं आपको। तो आगरा में सबसे पहले क्या देखने को मिलता है, ताजमहल। जब हम ताजमहल की बात करते हैं तो ताजमहल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, तो शाहजहां के समय काल में मुमताज महल की याद में, अपनी बीबी की याद में ये मकबरा बनवाया था, और बाद में यहीं पे आपके दफनाया गया शाहजहां। तो शाहजहां और मुमताज का ये क्या भाई मकबरा है, और ये विश्व विरासत स्थल में आपके शामिल है। तो ये आगरा में ताजमहल भी आप देख सकते हैं। जब ताजमहल जाएंगे और आगरा के किला नहीं देखेंगे, हो नहीं सकता है। तो आगरा का किला भी देख लीजिए भाई, आगरा का किला भी बहुत फेमस है। उसके बाद मैंने आपको एक बात बताया था, इतिहास जब आप आपसे पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि मेहरुन्निसा यानी नूरजहां के बारे में बताया जाता है कि इतिहास में एक ऐसा कैरेक्टर जिसने अपने पिता और पति दोनों के मकबरे का निर्माण करवाया। तो पिता कौन था, इत्मादुद्दौला, और पति कौन था, जहांगीर। तो दोनों का, तो ये इत्मादुद्दौला के मकबरे को देख सकते हैं, ये भी आगरा में स्थित है, और ये सफेद संगमरमर से बना हुआ बेहतरीन उदाहरण है। ये जामा मस्जिद अकबर के द्वारा बनाया गया था, ये भी आपको पता है। ये मेहताब बाग, ये आपके आगरा के जो ताजमहल है उसके सामने जो आप देखते हो लाइन में जो लगा रहता है, सजा रहता है, उसी को मेहताब बाग कहते हैं, और उसी के आसपास मुगल गार्डन के भी आप देखते हैं भाई। फिर उसके बाद हुमायूं का मकबरा भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आप फतेहपुर सीकरी देखिए। आप सभी लोगों को पता है कि पहले इसको केवल सीकरी के नाम से जाना जाता था, लेकिन चूंकि शेख सलीम चिश्ती के प्रति अगाध प्रेम था और शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से उसी के कुटिया में यहां पे सलीम का जन्म हुआ, जहांगीर का जन्म हुआ, जिसके चलते अकबर ने इस बात को तय कर लिया कि यहां पे फतेहपुर सीकरी का निर्माण हम लोग करवाएंगे। फतेहपुर सीकरी की इमारत है, आप इसको देख सकते हैं, और ये इसका बुलंद दरवाजा है जिसका निर्माण अकबर के द्वारा गुजरात विजय के बाद आपके करवाया गया है। इस फतेहपुर सीकरी में ये सलीम चिश्ती की दरगाह है, ये बुलंद दरवाजा जो मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग आते हैं मथुरा घूमते हैं भाई। मथुरा घूमते, मथुरा में सबसे प्रमुख आपका कौन सा आ जाता है, तो मथुरा में सबसे प्रमुख आपका कौन सा आ जाता है, तो सीधे तौर पे प्रेम मंदिर आ जाता है। कौन आ जाता है भाई, प्रेम मंदिर आ जाता है। इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे प्रमुख आपका कौन सा आ जाता है भाई, प्रेम मंदिर आ जाता है। उसके बाद बांके बिहारी का मंदिर आ जाता है। तो जब भी मथुरा जाइए तो जरूर इसका दर्शन आप लोग कीजिएगा। ये गोवर्धन पर्वत आ जाता है, ये भी बहुत प्रसिद्ध है। ये अयोध्या
जब भी दिवाली की बात आती है और उत्तर प्रदेश में दिवाली बनाने की बात आती है तो अयोध्या की चर्चा जरूर आती है। भगवान राम की जन्मभूमि आपकी मानी जाती है भाई। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी का, ये भी आप लोग जानते हैं। काशी कॉरिडोर, ये ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में आपके स्थित है। इसके लिए भी लोक नृत्य के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि कौन कौन से लोक नृत्य, इन सारी चीजों के बारे में मैंने आपको समझा दिया और बता दिया। तो हमें पूरा का पूरा उम्मीद है कि आज के बाद से कभी भी आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित जो सामान्य ज्ञान होते हैं राज्य दर्शन में, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। तो मैं चाहता हूं कि अंतिम में जो लास्ट क्वेश्चन का आंसर देता हूं, आप सभी लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो पहला सवाल मैं आपको यह पूछूंगा कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट की संख्या बताइएगा। लोकसभा के सीट्स टोटल कितने हैं, राज्यसभा के सीट्स आपके टोटल कितने हैं, यह भी आप लोग बताइएगा। और साथ ही साथ यह भी आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, इसका भी आंसर आपको बताना है भाई। तो एक बार मेरे सारे प्यारे साथी इस सेशन को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और ऑफलाइन कमेंट में शानदार तरीके से आप लोग आंसर बताना। कल मैंने आप लोगों को गुजरात पढ़ाया था, राजस्थान पढ़ाया था, तो यानी अब हम लोग उत्तर प्रदेश के बाद हम बिहार पढ़ेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये पूरी बात शानदार तरीके से समझ में आई होगी, कहीं भी किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। जितने भी बच्चे इस सेशन को लाइव देखते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जो बाद में भी देखते हैं उनको भी थैंक यू। लेकिन लास्ट में क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर कीजिएगा। एक दिन मिनिमम एक मतलब डेली क्लास में 100 से ज्यादा कमेंट आपके आने चाहिए क्वेश्चन के। एक व्यक्ति एक बार कमेंट करेगा। प्रैप्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राज्य दर्शन की सीरीज आपको कैसी लग रही है आप लोग जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।